बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भूलोगे तहकीक तुम मेरी पाओ न तुम खबर। ये खेल देख ऐसा होएसी ना शुद्ध आपना घर, ना शुद्ध आपना घर। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकरण 14 खिलवत ग्रंथ चौपाई नंबर 18 प्रसंग प्रेम संवाद। प्रेम संवाद मतलब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी की हृदय की बातें। हृदय की बातें हृदय से हृदय का ही अंग ब्रह्मात्माओं को श्रीराज जी महाराज अंदर से प्रेरित कर रहे हैं कि अक्षर का खेल देखें, और ऊपर से मना कर रहे हैं कि खेल देखना नहीं, खेल बहुत ही दुखदायी है। इस प्रसंग को हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि प्रेम संवाद के टॉपिक में आता है। तो प्रेम संवाद मतलब वो संवाद जिसके पीछे राज्य का बहुत बड़ा प्रेरणा है, और बोलने वाले ब्रह्मात्माएं और अंदर प्रेरक शक्ति श्रीराज जी, और श्रीराज जी के दिल में ब्रह्मात्माओं को प्रेम का परिचय देने का, प्रेम का असली स्वरूप दर्शाने का जो प्रसंग है वही प्रेम संवाद है। तो आइए 18 नंबर चौपाई तक धनी ने कहा कि भूलोगे ते कि तुम ऐसे खेल में जाओगे और भूलोगे मेरी पाओ न तुम खबर। उस संवाद में राजी महाराज खेल का नक्शा बता रहा है कि खेल कैसा है, और ब्रह्मात्माओं के लिए सब चीज नया लगता है। ब्रह्मात्मा मतलब हमारी परात्मा। तो अपनी परात्म स्वरूप में हमें, जैसे राजी महाराज ने कहा कि खेल ऐसा है, तो हमारा दिल खेल की तरफ उन्मुख हो गया। अब खेल तो देख लिया, जैसा जैसा बोला था वैसे वैसे ही नक्शा आ गया। अब वो परमधाम की बातें से राजी महाराज वाणी में बताते हैं, तो अब हमें परमधाम देखने का उन्मुख हो जाए तो फिर क्या होगा, परमधाम परमधाम ही हो गया और खेल का अनुभव हो गया। उसी को बोलते हैं कि दिव्य परमधाम की यात्रा। अब एक दूजी आपस में, चौपाई नंबर 19 में धनी ने कहा, एक दूजी आपस में रहना रूह चिन्हार। हे आत्माओं, हे ब्रह्मात्माओं, जब आप खेल में जाओगे ना, एक आपस की पहचान नहीं होगी, एक आपस में पहचानोगे। अरे हम ये दिव्य परमधाम में कदीम से साथ साथ हैं। हम श्रीराज जी जानते हैं, श्यामा जी जानते हैं, और एक आपस में ब्रह्मात्मा हमारे एक एक झूला में झूलने वाले। अष्टप्रहर लीला में हमारी एक सखी दूसरे के सखी को न पहचाने। क्या बोलते हैं राज जी महाराज, वास्तव में ऐसा है। हम आपस में जो है अभी साथ साथ बैठे हैं, हम उसको नहीं पहचाने। हम ये ललिता यहाँ बैठी है, इंद्रावती आत्मा यहाँ है, सुंदरवती आत्मा यहाँ है, आशाबाई यहाँ है, ये सारी हमारी आत्मा। हम जब हम जाएंगे ब्रह्मात्मक खेल में, हम आपस में ही नहीं पहचानेंगे। राजी बोलते नहीं, तो किसको पहचानेंगे? जाओगे तो पता चले। एक दूजी आपस में रहे न रूह चिन्हार। पहचानोगे नहीं आपस में आत्माओं, ना चिन्हो बड़ी रूह को। मेरे बगल में जो श्यामा जी बैठी है ना, श्यामा जी स्वरूप सदगुरु बन के आएंगे, लेकिन पहचानोगे नहीं। ना कछु परवर दिगार, और मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं ना, परवर दिगार परमात्मा, मेरे को भी नहीं पहचान। ब्रह्मात्माओं के हृदय में ऐसी जिज्ञासा की, अब तो हृदय में भय भी पैदा हो रहा है, डर भी पैदा हो रहा है, और खेल देखने की चाहत भी बढ़ रही है। कैसे अनहोनी हक्के करने वाले हैं पता नहीं।
अब बहुत लंबा समय से ये चल रहा था इस प्रेम संवाद। इसी प्रकरण में भी आप देखेंगे, तो मैं छिपूंगा तुम असो तुम्हें नजर में ले, पावन अरसया मुझे कहो तरफ न पाओ, ढूंढोगे तुम मुझको बहुत कसौर कर। इसी प्रकार का चौपाई नंबर 5, 6, 7 यही चल रहा है ना। आप प्रकरण को पूरा मनन करेंगे तो इतनी लंबी बातें हुई कि वहाँ जाके भूलोगे हैं, और ज्यों जाने भी विशुद्ध हुए, इतहीं बैठे देखोगे खेल हंसी का परामोश। और ये वाणी ऐसी होगी कि मुर्दे भी जगाएंगे लेकिन तुमको जगा नहीं सकेंगे। भयंकर वाणी भी फेंक दिया है, करुण रस भी बता रहे हैं, वीर रस भी बता रहे हैं, और अलग अलग भाव से वाणी बता रहे हैं। और लास्ट में सब सुनने के बाद ब्रह्मात्माएं बोलने लगी आपस में, रूहें कहे हंसी होशी अति बड़ी। रूहें कहने लगे, हे राजी महाराज, आपको बातों से ऐसा लग रहा है कि हंसी तो बहुत बड़ी हो, जब हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, आपको नहीं पहचानेंगे, एक आपस में पहचान नहीं होगा, तो फिर ये आत्मा भी जा रही है, सखी भी जा रही, मैं भी जा रही हूँ, तो बीच में क्या आएगा? हमारे बीच में क्या आएगा धन? और हम श्यामा जी और हमारे बीच में क्या आएगा? आप राज्य और हमारे बीच में क्या आएगा? राज्य हैं? मतलब आपको ना देखे कि क्या दिखाई देगा तो बीच में? एक आप मुझे पूछती है क्या राजी क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे बीच में कोई चिन्हार नहीं रहेगी तो बीच में क्या आएगा? मान लो कोई भाई घर में छोटा 8 साल का 9 साल का, अभी तो एक ही थाली में खा रहे हो, बाद में देखना तुम एक दूसरे का चेहरा भी देखने को नहीं मानो। हैं? क्या बोले? ये हो ही नहीं सकता। हम एक ही थाली में खाते हैं, साथ में सोएंगे, साथ में उठेंगे, साथ में। अभी तो बनेगा ऐसा, बाद में ना, बाद में देखना एक थाली तो क्या तुम एक आपस में चेहरा भी देखने नहीं मानोगे। क्यों? क्या आएगा बीच में? सबको पता है क्या आएगा बीच में। करोड़ों मील से एक ही आएंगे, जिसको आने के बाद बस दुनिया को पता है ना क्या होगा। बस अभी ब्रह्मा आत्मा उस राज्य को पता है कि इनके बीच में क्या आएगा। आएगा तो कुछ नहीं, परामोशी आएगा। शरीर बैठेंगे यहीं पर, लेकिन मन मस्तिष्क में पर्दा ऐसा घुसेगा कि बस। लेकिन राजी को पता है अभी ब्रह्मा आत्मा क्या बोल रहे हैं आपस में, रूहें कहे हंसी होशी अति बड़ी। राजी कह रहे हैं हमारे ऊपर बहुत हंसी होगी, सखियां तुम हो जो सबे होशियार। ये ब्रह्मा आत्मा हो, मतलब आपस में सखियां बोल रहे हैं हम सब होशियार बनेंगे। हाँ, किवे न भूलें आपन, हाँ हम लोग आपस में भूलेंगे नहीं। हाँ, और जो खेल जोर करे अपार, खेल दुनिया भुलाने वाली जो राजी महाराज जो दिखाने वाले हैं, वो जैसा भी हो कैसा भी हो, हाँ? जो खेल जोर करे अपार। आखिर खेल क्या चीज हो सकता है जब हम राज्य के पास इतने हमारा अद्वैत संबंध है। न राज्य हमको भूल सकते, न हमको हम राज्य को भूल सकते हैं। हमारे इस भूलन के बीच में क्या आ सकता है? भूलन ही आएगा क्या है? तो एक आपस में बातें हो रही और बता रहे हैं कि क्यों इन्हें भूले अपन, हम लोग नहीं भूले। जो खेला जोर करे अपन, खेल जैसा भी हो, हमें आपस में नहीं भूलना चाहिए, राज्य को नहीं भूलना चाहिए। ये प्रेम संवाद के डायलॉग है। थोड़ी देर बाद राजी महाराज बातों में करते ऐसे फरामोशी की पर्दा, हम ब्रज मंडल में आए। और ब्रज तक तो ठीक था, बंसी के नाद में रास में चले गए। रास में भी एकदम टीम स्पिरिट। हम एक आंख मुझे नहीं भूले, श्री कृष्ण को नहीं भूले। ठीक, अब आई जागने के ब्रह्मांड में राजी महाराज। अब हम देख रहे हैं
तो यहाँ से दिखाई दिया ना, जो बोला था वैसा हुआ कि नहीं हुआ। एक दूजे आपस में रहे न रूहा चिन्हा चिन्हार, जो बोला था वही। रूहें कहे हंसी होशी अति बड़ी, रूहें कहती हंसी होशी, तो अभी हंसी हो रहा, जो बोला था हमने भी जो बोला था वही हुआ कि नहीं। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी बातें आगे चल रही है। ठीक है, कि मैंने भूले आपना, जो खेला करे अपार, खेला जोर करे अपार, ये मूल मिला बैठे तक की बातें। अब आपन स्वामी हांसी करे हकशो, ब्रह्मात्माओं का एक राजी बैठे बैठे मूल मिला में ब्रह्मात्माओं के अंदर ऐसा हिम्मत दे रहे हैं कि राजी अंदर से प्रेरणा दे रहे। सखियां बोल रही है, क्या बोल रहे हैं, राजी महाराज हमको हंसी करें, हम राजी को हंसी करेंगे। आपने इतने बुलाने पर भी हम नहीं भूलेंगे, बोले राजी के ऊपर हंसी करें। ठीक है, करके आपस में सलाह करें। क्या बोल रहे हैं, आपना स्वामी हंसी करे हकसो, आपना स्वामी हंसी करे हकसो। देखिए, राजी बोल रहे हैं तुम्हारे ऊपर हंसी होगी। क्यों, तुम खेल में जाके भूलोगे, अपने आप को भूलोगे, धाम को भूलोगे, धानी को भूलोगे। सखियां कह रही है, आपस में सलाह कर रही है। राजी बोल रहे हैं हमारे ऊपर हंसी, हम राजी के ऊपर हंसी करेंगे। कैसे, राजी बोल रहे हैं नहीं भूलेंगे हम, राजी बोलेंगे भूलोगे, हम बोलेंगे नहीं भूलेंगे। जब हम नहीं भूल करके जैसे के तैसे हम जगेंगे ना, खेल देके आएंगे ना वापस, तो राजी को बोल सकेंगे, राज्य आपने बोला था नहीं हुआ, हम नहीं भूले, करके राज्य को प्रकाशित करेंगे। ठीक है, करके आपस में सलाह कर रहे हैं। चले ना खेल का बल्ला, राज्य का खेल का बल कुछ नहीं चलेगा, तो समझ लेना राज्य को प्रकाशित हो गई। ऐसा बोल के आई थी ब्रह्मात्मा, अब पता चला ये माया छे अति बलवंती उपनिषद मूलमंत्र। अब आगे सब मालूम है हम, है ना। अरे खिलावत के चिंतन में पहुंचे हुए ब्रह्मा आत्मा है, अभी सब देख कर अब तो अपने ऊपर हंसी आई ना, बोले कि नहीं बोले। आपना खेला चले ना खेला का बल, खेल का कुछ ताकत नहीं चलेगा। आपना आगू चेतन हो या देखे सकी, एक आपस में बोल रहे हैं, देखे सकी। अगर राजी महाराज कुछ बैकग्राउंड बताए भी ना, फटाक से खेल में भेज देते तो हमारा भूलने का चांस था। लेकिन अभी धनी ने सब फिर एक दूसरे को नहीं, सबको रख करके बताया, इसलिए हम सब जानते हैं कि राजी महाराज का क्या प्रोग्राम है। इसलिए अब हमको आपस में एकदम, हम तो पहले से सचेत हो गए, है कि नहीं। काम को बोलोगे, धनी को बोलोगे नहीं, अपने आप को भूलेंगे, सचेत कर दिया ना, तो बस हम यही अंकुर लेकर के कार्य करेंगे, नहीं भूलने की हम कोशिश करेंगे। इसलिए आपन आगो चेतन हुई रहिए एक दूजी हिला मिला। इसलिए हम एक आपस में मिल करके बैठेंगे, एक आपस में हम भूलेंगे नहीं। ठीक है, इस तरह से सलाह किए। जब आगू से खबर करी, जब धनी पहले से खबर कर रहे हैं कि तुम खेल में जाके ऐसा होगा, जब खबर कर ही रहे हैं पहले से, तो नहीं बोलेंगे। क्या करे फरे व असत, हम सत आत्माओं को ये असत क्या बिगाड़ेगा। देखो, असत जड़ दुख क्या बिगाड़ेगा, जब हमारा स्वभाव ही सच्चिदानंद। क्या करे फरे व असत, ईश्वर का हमारा कहाँ जाए, इसी हमारा तो ईश्वर का तो रूप है, ईश्वर तो हमारा स्वरूप है। मिश्री कहेगा कि हम मिठास तो मेरा धर्म, सूर्य कहेगा प्रकाश तो मेरा स्वभाव। ब्रह्मात्मा कह रही है कि ब्रह्मात्मा कह रही है ईश्वर तो हमारा गुण, प्रेम तो हमारा स्वभाव। हम अपने स्वभाव से कैसे चित हो सकेंगे, संभव नहीं। इसलिए सर्वस्या सखियां एक आपस में देखो, ईश्वर का हमारा कहाँ जाए सी, क्या करे सी, क्या करे सी नहीं मदद। ये प्रेम जो हमारा स्वभाव है, क्या खेल में जाकर के मदद नहीं करेंगे, ईश्वर मदद करेंगे। इसीलिए सखियों होशियार, राजी को प्रांशी करेंगे। हाँ,
इशक का बल भान के क्या फरे भोसी जोर। इशक का बल भान के, हमारा प्रेम का बल को खींच करके सागर से लहर अलग हो सकता है, सूर्य से किरणें अलग हो सकती है। राजी क्या प्रेम तो हमारा स्वभाव, हमारे से प्रेम अलग थोड़ी हो सकता। इसका का बला भान के क्या फरे वह होशी जोर। फरे भूल झूठा, वो जोरदार हो गया थोड़ी। निस्बत अपनी हक सो क्यों देसी मरो। निस्बत अपनी हक सो, राज्य के साथ हमारा जो प्रेम का संबंध है, क्यों देसी मरो, वो कैसे मरो खाए, वो कैसे हम भूलेंगे। राज्य को प्रेम छोड़कर दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। परमात्माओं के हृदय बहुत बढ़िया शब्द तो लॉजिक तो दे रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर थोड़ा डर भी है। क्योंकि राज्य का प्रोग्राम है, बोल तो नहीं सकते, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि भूलन कैसे हो सकता है। दूर तो कहूँ जाए नहीं, चौपन नंबर 24। दूर तो कहूँ जाए नहीं, बैठे पकड़ा हक चरण। दूर तो आप कहीं भेजोगे नहीं, चरण शरण, लेकिन चरण पकड़ रहे हैं और हम आपको भूल जाएंगे। राज्य समझ में नहीं आ रहा। तो फरामोशी बोला क्या करे। आप जो भी फरामोशी, निद्रा, आवरण जो भी आप बोल रहे हो, जो भूलन का आवरण, ये क्या कर सकता है। आप ना आगो हुई है चेतन, हम पहले से सचेत हो गए, हम पहले से सचेत होश में आ गए, ये अब कैसे बिगाड़ सकते हैं। कहे रूहें एक दूजी को, इस तरह से रूहें आपस में बात कर रही है। और नजीक बैठो आए, आधा सट के बैठे, थोड़ा एकदम मिला में सिंहासन देखिए, रास्ते में देखिए सिंहासन, और चारों ओर से 6000, 4000, 2000 के संख्या में 12000 बैठे। कितना सुंदर बैठा था। आह, सूरत के राखी मूल मिलावे माए। ऐसे सुंदर बैठक में राज जी को देख रहे हैं। आह, राज जी को कान को देखिए, चमक से भरा। राज जी का आंखों में देखिए, आह, राज जी की आंख में हम। और राज जी जब अपने श्रृंगार को देखना चाहते हैं तो राज जी सखियों की आंख में देखते हैं, और सखियां जब अपने श्रृंगार को देखना चाहते हैं तो राज जी की आंख में देखते हैं अपना नजारा। बाकी तो कुछ दिखता ही नहीं। राज राज, पीऊ पीऊ, धनी धनी। कहे रूहें एक दूजी को, नजीक बैठो आए, जिनको जूदी परे रहिए अंग लपटाए। जिनको जूदी परे, अलग मत होना कोई। हाथों हाथ न छोड़िए, हाथ पकड़ने लग रहिए, अंगों अंगों से सट के बैठे। इन अभी एक दिल राखिए, इस तरह से जैसे अभी दिल है ना, आपका दिल 1-1 12,000 का दिल को देखिए। दिल में राजी श्यामा जी हैं, बाकी कुछ नहीं है। इन अभी एक दिल राखिए। हाँ, कोई छोड़े न काहू को संग। ऐसा लगता है कि एक मिश्री का ढेगला ही है, मिठाई मिठाई है। 12,000 एक ही रूप हो गए, एक ही तन। 12,000 शरीर अलग अलग दिखाई दे रहा, लेकिन एक ही शरीर, एक ही वजूद, एक ही तन। ऐसा लग रहा है कि सबके हृदय में राजी 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 है, सबके हृदय में राष्ट्र में, सबके हृदय में परम धाम, उसके सिवाय कुछ नहीं। एक आपस में ऐसा लगे, एक सखी में दूसरे सखी में। आहा, रहिए अंगों अंग। हम हमेशा एक दिल, हम कब से एक दिल हैं। एक दिल मतलब सबके दिल में राज्य है, सबके दिल में परम धाम है। जुदियाँ होवे क्यों कर, हम एक दूसरे में अलग कैसे हो सकते हैं। आपका खेल देखा वहीं, राज्य खेल दिखाने के लिए तैयार हैं। कर आगे से खबर कैसा होगा वो सब धनी ने थ्योरेटिकल बता दिए, बस वो थोड़ी देर प्रैक्टिकल करने वाले हैं। उसके लिए होशियार रहिएगा
कि हम आपस में नहीं भूलेंगे, आपस में अपनी पहचान को नहीं भूलेंगे, धनी को नहीं भूलेंगे, धाम को नहीं भूलेंगे। इस तरह से चौपाई नंबर 27 तक आपने देखा कैसा भाषा बोल रहे हैं, है ना सुंदर सा जी। रूहें कहे एक दूजी को जिन अंग जुदा करो हो कोई, चलो अभी तक चालू है। देखिए चौपाई नंबर 28 में देखिए, अंग जुदे ना हो सके परात्मा में हमारी बुद्धि, जिस बुद्धि में खाली राज्य श्यामा जी हैं, जिस बुद्धि में पचित परम धाम है, जिस बुद्धि के अंदर अक्षर का भी एक झलक दिखा है, अक्षर को एक झलक देखे है, उसे अक्षर का बेअद भी नहीं देखे है, उस बुद्धि में है ही नहीं। ऐसे बुद्धि में ज्ञान ऐसा है, अंग जुदे ना हो सके तो क्यों है जुदे दिल। जब हमारा शरीर ही साथ साथ है तो दिल तो बाहर जाएगा, तो दिल भी साथ में रहेगा। इसीलिए शरीर सट के रखिए। हाँ, एक जरा जुदे ना हो सके, हम शरीर से एक सेकंड भी अलग नहीं होंगे, अंग यूं रहे हिल मिल। इस तरह से अंग हिल मिल के रहेगा तो दिल तो जरूर पास में रहेगा। शरीर अलग हो तो दिल अलग हो, लेकिन शरीर एक है तो दिल भी एक है। रूहें कहे एक दूजी को जिन अंग जुदा करो कोई, रूहें कह रही है एक दूजी को जिन अंग जुदा करो कोई, इन्हें भी तो रहो लपटाए के, मतलब इन्हें भी तो एक का लपटाए का मतलब फिर एक के ऊपर एक ऐसा गिर करके नहीं, लपटाए का मतलब शरीर उसी प्रसंग में रखिए, उसी गोल में जिस मूल मिला कर बैठक में जो चिंतन दिए उसी से रखिए, लेकिन जैसे अनार की दाना एकदम सट के बैठा इस तरह से सट के बैठो। इन्हें भी रहो लपटाए के सब एक वजूद जीव है, जैसे कि एक ही शरीर हो, ऐसा होकर के रहें 12,000। इसलिए इस तरह रूहें रब्द कर बैठियां, जाने सामी हासी करे हक कसों। सामने में राजी महाराज बैठे हैं तो एक ही सेकंड में राजी के ऊपर हंसी करेंगे, जब राजी खेल दिखाएंगे हम नहीं भूलेंगे। पर हक के हंसी ऐसी करी शुद्ध जरा न रही कि नमो। प्यारे सुंदर साथ जी, प्राणनाथ प्यारे की जय। इतने देर का अपना सल्लाह तो एक सेकंड में पर हक के हंसी ऐसी करी शुद्ध जरा न रही कि नमो। परम धाम का खबर कुछ भी नहीं रहा। तो सुंदर साथ जी देखिए चौपाई नंबर 18 तक हमने कल किए थे, अभी हम 19 से आए, 19 से हम चौपाई नंबर 29 तक और 28-29 तक प्रसंग समझ में आ रहा है। 30 में देखिए, रूहें रब्द कर बैठियां, जाने सामी हासी करे हकसों, पर हके ऐसी हासी ऐसी करी शुद्ध जरा न रही कि नमो। चौपाई नंबर 30 तक हमने। आइए सुंदर साथ, अब एक चौपाई फेमिलियर हो गए हैं, प्रसंग भी आप फेमिलियर हो गए हैं, तो देखिए तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा वर्कशॉप करेंगे, थोड़ा चिंतन करेंगे। हम सुन रहे थे कि चौपाई नंबर 19 में एक दूजी आपस में रहे न रूह चिनार, ना चिनो बड़ी रूहों को ना कछु परवरदिगार। ये था मूल मिला में बैठे बैठे राजी महाराज ने हमारे मन मस्तिष्क में खेल का नक्शा बता रहे थे कि ऐसा होगा। एक दूसरे आपस में रहे ना रूह चीना, तो जो हुआ सो हुआ, जो बोले थे हुआ। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने यही बात कही उनके जमाने में, और श्रीराज जी महाराज ने सदगुरु को यही बताया कि उनको जैसे परात्म का चिंतन हुआ तो उनको जो प्रेम संवाद में जो बातें हुई थी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को प्रत्यक्ष हुआ, और प्रत्यक्ष होने के पश्चात सदगुरु महाराज ने यही बताए अपने जमाने। तो वो परात्म का जो आवाज है, गंगा जी भाई, श्री इंद्रावती आत्मा, परम धाम की जो आत्मा है ना, उनको ये वाइब्रेशन हुआ। और जैसे जैसे सदगुरु महाराज राजी महाराज के संवाद के विषय में बोलते थे, सुंदर साथ को 313 सुंदर साथ को प्रत्यक्ष आवाज
सुनाई देती है। तो एक आपस में बात करते, हाँ तो एक सबकी सदगुरु का जमाना है, दिव्य स्वरूप है सदगुरु को, तो तारतम्य दिव्य चक्षु मिल गया। तो सदगुरु संवाद को 40 साल के मेहनत से अंतस्करण इतना साफ सुथरा हुआ था, अंतस्करण एकदम क्रिस्टल क्लियर था, इसलिए जो प्रेम संवाद का दर्शन सदगुरु महाराज को प्रत्यक्ष हुआ और अपने तपस्या के बल से उन्होंने उन ब्रह्मात्माओं को शक्ति दी। थोड़ी बहुत साधना ब्रह्मात्माओं ने की, उसमें से इंद्रावती आत्मा ने उतर त्यार घटाया, रहा पैसा भरा दोए। तो उन्होंने भी उस मायावी जो खेल का असर को उन्होंने भी अंतस्करण वहाँ से साफ किया, माया का असर हटाए। तो अंदर से उनको ये संवाद सब चरितार्थ हुआ और श्री इंद्रावती आत्मा ने संपूर्ण चीज को प्रैक्टिकल अनुभव की। प्यारे सुंदर साथ जी, तो एक सिस्टम समझने के बाद सिस्टम से अब साधना प्रारंभ होता है। रूहें कहे हाँसी होशी अति बड़ी तुम हो जो सभी होशियार, चौपन नंबर 20। रूहें कहे हाँसी होशी अति बड़ी तुम हो जो सब होशियार, कि मैंने भूले आपन जो खेल जोर करे अपार। ये है ब्रह्मात्माओं की सलाह सुझाव एक आपस में कहाँ मूल मिला। और देखिए मतलब टू रीड बिटवीन द लाइन बोलते हैं। इसी तरह चौपाई के अब मैं सेकंड थॉट से क्यों जा रहा हूँ, सुंदर सा थोड़ा प्रसंग क्लियर होने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने मतलब सूक्ष्म में जा रहे हैं। 20 नंबर चौबे को देखिए, रूहें कहे हाँसी होशी अति बड़ी। ये प्रेम संवाद के अंदर हमारी ही आवाज है। तुम हो जो सब होशियार बोले ना, परमात्मा होशियार होना है। और कि वे न भूले आपन, हम नहीं भूलेंगे बोले ना। जो खेल जोरा करे अपार, ठीक है। इस समय में खेल जोरा करे अपार आइडिया नहीं है, लेकिन अब जागने के ब्रह्मांड से हमें प्रत्यक्ष हुआ। अब जागने, यही चौपाई जागने के ब्रह्मांड से पढ़ेंगे, ठीक है। यही चौपाई अभी तो तारतम से परात्म भी ज्ञान हुआ, परमात्मा भी ज्ञान हुआ, और तारतम द्वारा खेल का महाकर्ण सब पता चला। और उस समय में तो ब्रह्मात्मा उस परात्म से देखेंगे तो उस समय में तो खाली एक इमेजिनेशन था कि ऐसा होगा, ठीक है। राज्य की कृपा से उन्होंने कहा था मैं स्वयं आऊँगा, बताऊँगा, और आए बताने के बाद आज हम चौपाई की मार्फत से, चौपाई के धनी की आवाज से हम देख रहे हैं रूहें कहे हाँसी होशी अति बड़ी जो बोले हैं। तो आज तो हाँसी हमको अप्रैक्टिकल हुआ कि किस तरह से हाँसी हुई। क्यों? घर में राजी महाराज है, सदगुरु बन के आए, बार बार हमें चौपाई मिल रहा है और बार बार परमधाम की अनुभूति हो रही है, लेकिन होश में नहीं आ रहा है। ये बात प्रत्यक्ष से आज पता चला। तो जागनी ब्रह्मांड का फायदा क्या है? जागनी का ब्रह्मांड का फायदा है मूल मिलाव से भी उच्च कोटि का फायदा होगा। क्यों? मूल मिलाव परात्मा में बैठे समय तो हमें को ये भी पता नहीं था कि खेल कैसा होगा, सुंदर सा, है ना। अभी तो खेल कैसा है पता चला ना। और परमधाम में एक कमी थी कि संसार की आइडिया नहीं था, लेकिन उसका भी आज तो फायदा हुआ ना। अभी तो परमधाम कैसा ही पता हो और खेल कैसा ही भी पता हो। जागने के ब्रह्मांड का फायदा यही तो है। परात्म में होते समय बात यही थी, लेकिन खेल का आइडिया नहीं था। अब जागने के ब्रह्मांड से तदोगत बातचीत धनी ने यहाँ लेके आए। अब यहाँ से थोड़ा सा होशियार होंगे तो परमधाम का भी ज्ञान और खेल का भी ज्ञान हमें अभी है। ये जागने का फायदा है। जितने जल्दी जागेंगे उतना ही ब्रह्मानंद का अनुभूति होगी, खेल का अनुभव होगा। कि वे न भूले आपन बोले है ना, तो आप सलाह कर, अब पता चला ना। अब जितने भी हम सुंदर साथ एकत्रित हैं, हम जो भी ये संदेश को हम लेकर के अंदर में डूबे हुए हैं, तो अंदर ही अंदर टेलीपैथी हो जाए। हम आपस में बोलेंगे जो खेला जोर करे अपार। खेल क्या है? मर्यादा। संसार क्या है? लोक मर्यादा, कुल मर्यादा, वेद मर्यादा।
यही मर्यादा में तो खेल। खेल क्या है? कामी होना, क्रोधी होना, लोभी होना, छली होना, कपटी होना, यही तो खेल है। हम देख रहे हैं एक आपस में, परिवार के बीच में हम कपटियाँ देख रहे हैं, भाई भाई के देख रहे हैं, जिसको हमने भाई करके आए थे उसको देखा, जिसको हमने बहन बोल के आए उसको देखा, जिसको हमने संसार में क्या कमी थी एक आपस में संबंध वो दिखा, गुरु का धर्म देखा, शिष्य का धर्म देखा, सभी 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 देखा, विज्ञान भी देखा, अज्ञान भी देखा, ज्ञान भी देखा। जो खेल करे जोर अपार बोले तो खेल देख लिया। तो अब हम महसूस करें, इसके बाद हमने परम धाम भी देखे, खेल का महाकारण भी हमने जागरणी के ब्रह्मांड से देखा। तो अब होमवर्क क्या रहा? अब जो हमने अपने स्वयं मुख से कहा था उसको प्रैक्टिकल करना है। धनी ने अपने मुख से कहा था, प्रैक्टिकल कर दिए। क्या? मैं स्वयं आकर के बताऊंगा, आकर के बताए। और हमने जो बोला था कि जैसे भी खेल जोरदार हो हम नहीं भूलेंगे था, उसको प्रैक्टिकल करना है। ये हमारा अब रहा होमवर्क। अपने ही दिया हुआ वचन को हमें अब एनालिसिस करना है। हमने क्या वचन दे के आए थे, बस उसी वचन को पालन करना है। और आगे बात में बोलेगी मैं तो पालन करने को तैयार, लेकिन सामने वाला मानते नहीं। सामने वाला मानते नहीं क्यों बोल रहे हो? धनी ने दिया हुआ वचन को स्वयं पालन करें ना, अपने दी ही वचन को हम पालन करें। सामने वालों को क्यों देखो? ये सामने वाला शब्द कहाँ से आए? वही तो माया का असर है। इस तरह से अब एक एक चौपाई को हम अंदर अंदर होमवर्क करते हैं। आपन शामी हासी करे हक साऊ, चले ना अखिल को बल। देखिए, हम राज्य के ऊपर हंसी करेंगे बोले थे ना, अब पता चला ना कि राज्य के ऊपर हंसी होगी, हमारे ऊपर हंसी। अब राज्य के ऊपर हंसी करेंगे बोले तो कान पकड़िए कि हम राज्य, हमने बहुत बड़ी गलती की कि आपके ऊपर हंसी करके हमने कहा हम अपना शब्द को वापस लेंगे। चले ना खेल को बल करके कहा था, खेल का बल चला कि नहीं चला हमको पता है। आपना आगो चेतन हुईया, हम पहले से चेतन हो गए करके हमारा दावा था। हम कितने सचेत हो गए पता चला। लेकिन आज आपके तारतम्य वाणी के द्वारा फिर मैं वही शब्द कहता हूँ, धनी आपने अब जो है खेल का नक्शा आपने बताया, परम धाम के विषय में आपने बताया, तो अब हम नहीं भूलेंगे। यहाँ जागने के ब्रह्मांड का प्राण आपना आगू चेतन हुईया, मुलमिलामा होते समय ऐसे बोल रहे, लेकिन खेल को देखे बिना सचेत हो गए बोल रहे थे, लेकिन खेल देखे बिना का सचेतता पता चल गया। लेकिन आज हमने खेल को देखा। अब यही शब्द बोलना है, धनी अब जितना समय बाकी है, जितना जीवन आपने दे रखा है, और उस जीवन के पहले पहले आपने जगाए हैं, इसलिए आपना आगू चेतन हुईया, रहिए एक दूजे हिला मिला। अब यही काम करना है कि सचेत होकर के जितने जागृत आत्मा आपस में हुलमिल की साथा में राज्य को सामने में रख करके राज्य का तारतम्य वाणी, राज्य का तारतम्य समझ, वो संबंध को पास में रख करके हिलमिल होना है, हुलमिल होना है। हुलमिल होने का मतलब दिल से दिल मिलाना है, दिल से दिल की बात करनी है। अब ये वजूद इकट्ठा रख करके, परम धाम में वजूद इकट्ठा रखने की बात अभी आया था। जब आगू से खबर करी क्या करे फरेब असत, बोला तो था धनी, हमने बोला था धनी जब आगू से खबर करी, खेल कैसे आपने खबर कर दी, क्या करे फरेब असत बोला था, लेकिन असत कैसे सत को ढकेगा पता चल गया। ईशा का हमारा कहाँ जाए सी बोला था, ईशा कहाँ गया वो भी पता चला। क्या करे सी नहीं मदद बोला था, ईशक ने मदद तो की थी, लेकिन हमारा माया का स्वभाव मजबूत रहा। इसलिए ईशक का हमारा कहाँ जाए सी, तो आंसर मिल गया, कहाँ गए ईशक। ईशक तो मोह में परिवर्तन होकर के डुबा दिया। बस एक ही ईशक काम किया जो राज्य का था, राज्य का ईशक, राज्य का प्रेम ब्रज में भी नहीं छोड़ा, राष्ट्र में भी नहीं छोड़ा, और जागनी के ब्रह्मांड में सदगुरु होकर के वही ईशक बह के आया। महामति प्राण दावती आत्महृदय में वही ईशक बह के आया, और तारतम वाणी द्वारा अपने घर तक, अपने दिल तक वही ईशक आया। तो राज्य का ही ईशक काम में आया, अपना ईशक तो गया।
अब राज्य के ईशक से सूत्र मिला करके अपने ईशक को जगाते हुए राज्य के हृदय की यात्रा करनी होगी, तो हमारा विजय होगा। विजय तो क्या मतलब, हम सक्सेस होंगे, हम सफल होंगे। तो ईशक हमारा कहाँ जाए से बोला था, कहाँ गए पता चल गया। क्या करे सी नहीं मदद बोले थे, अपने ईशक तो इतना ढक गया माया में। अब धनी का ईशक जगा रहे हैं, जाति स्मरण करा रहे हैं, तो अब शायद अपना ईशक काम करेगा। कैसे? अपनी परात्म में कितने ईशक है, कितना प्रेम है, और वो प्रेम के सामने संसार का प्रेम कुछ नहीं है। संसार में प्रेम जो बोल रहे थे वो तो संसार में जो प्रेम बोल रहे थे वो तो मोह हमें दिखाई दे। इसीलिए अब आप शायद उसमें आएंगे तो वो परात्म का प्रेम आप काम करेगा, ईश्वर काम करेगा। ईश्वर का बला भान है कि क्या फरे वो उसी जोर करके बोले थे, अभी पता चल गया। हाँ, ईश्वर का बला भान के फरे वो उसी जोर, अब पता चला। अब क्या शब्द उड़ गया, अब इसने बोला फरे बौसी जोर, पता चल गया। निसवत अपनी हकसों क्यों देसी मरोर, वो क्यों हटा दिया, देसी मरोर पता। अब वो क्यों हट गया, आंसर मिल गया ना। सदगुरु ने इतना बोलने पर भी, वाणी में इतने बोलने पर हमारा मरोर तो मरोर ही मरोर आया अभी तक। गुनाहों इंद्र को कैसे मरोर करके माया में लगाते। आँख में राज्य का स्वरूप नहीं, दुनिया का स्वरूप है। कान में राज्य का प्रेम संवाद नहीं है, दुनिया का संवाद है। जीवा में अक्षरार्थ का स्वाद नहीं है, माया का ही स्वाद है। गुनाहों इंद्रिय सभी तो जीव का स्वाद है, देखा तो बना ही इसी से। अब सुरता का एक अंतर स्वरूप, सुरता का एक वजूद, सुरता का सूक्ष्म स्वरूप, जो स्वरूप तो मूल मिलावा का ही है। राज्य महाराज की नजर में दोनों स्वरूप दिखाई दे रहा है। जैसे हम सोए सोए, हमारा खेल का सपना में गया हुआ खेल का एक स्वरूप होता है, और सोया हुआ एक स्वरूप होता है। ऐसे राज्य के हृदय में ब्रह्मात्मा को कैसा स्वरूप लेकर के खेल का अनुभव कर रहे हैं, वो भी राज्य के नजर में है, और कैसे स्वरूप में मूल मिला बैठे हैं, वो भी राज्य को पता है। इसीलिए अब ये जो जीव के वजूद, जीव के गुणांग इंद्रियों से उस पार जा करके एक परमधाम का ही खासियत स्वरूप है, जिसके अंदर परमधाम रिफ्लेक्शन है। बस उसमें से थोड़ा सा आगे बढ़ करके परात्म मूल मिलाव शिवराजी महाराज 25 वर्ष परमधाम का ही परमधाम नजर है। बस इस तरह से जब आएगा परमधाम के नजर, तो ऐसे सागर कुआं ही देखा हुआ आदमी जब सागर में पहुंचेगा तो सागर के अथाह पानी को देखते हुए कुआं को भी देखेगा। इसी तरह अब पता चल गया राज्य का प्रेम, राज्य का नाम, राज्य का स्वरूप, राज्य की लीलाएं। तो अब ये खेल अक्षर का थोड़ा सा सैंपल दिल के कोने में जरूर रहेगा, लेकिन अब इसका चिंतन करने से यही गुणांग इंद्रिय ही इसी शरीर में रहते हुए एक आपस में परमधाम का प्रेम, एक आपस में राज्य का परमधाम का रसोई का जो एक आपस में राज्य का ही बैठक, एक आपस में राज्य का ही झूला, राज्य का ही खाना पीना, सब जो है उसी भाव से विचरने लगेंगे ब्रह्मात्माएं। दूर तो कहूँ जाए नहीं, बैठे पकड़ हक चराना। बस यही याद करना है आप, ये कन्फर्म है। दूर तो कहूँ जाए नहीं, सही बात है। पराक्रम के दृष्टि से पूर्व दूर कहीं गए नहीं है। बैठे पकड़ हक चरण, धनी के चरण के पकड़ के बैठे हुए हैं। यह वजह से सुंदर सर परात्म में, जब ये परात्म की बात है कि ये मूल पर प्रेम संवाद के अंत की बात है। दूर तो कहूँ जाए नहीं, दूर तो कहीं जाए नहीं, बैठे पकड़ हक चरण। इस समय में धनी को चरण छोड़कर दूसरा भी चरण है, ये पता नहीं था, लेकिन अब यही सब बोल रहे हैं हम, अब यही भाव व्यक्त कर रहे हैं, यही भाव व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन ज्ञान पूरा है। कैसा ज्ञान है? दूर तो कहूँ जाए नहीं, बैठे पकड़ के हाथ चरण। उस चरण पकड़ते समय जैसे छोटा बच्चा माँ के अंगुली पकड़ करके पिता का अंगुली पकड़ के बाजार जा रहा है, लेकिन बाजार जा रहा है उसको बस इतना ही मालूम है कि बाजार जा रहा है। बाजार में क्या क्या है उस बच्चा के दिमाग में कुछ नहीं,
लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो बाजार बोलते सब कुछ आता है। ऐसे ही अभी जो इस चौपाई के उस परातम के दिल दिमाग में बैठे हक का चरण ही दिखाई दे, बाकी कुछ नहीं चरण दिखाई देगा। लेकिन अब चौपाई यही पढ़ रहे हैं, अभी तो बाप रे 33 करोड़ देवी देवता का चरण, त्रिदेव का चरण, शेष नारायण का चरण, नाभि कमल से निकलने से लेकर के आदि नारायण का स्वप्निक चरण, ऐसे करते करते सारा विश्व ब्रह्मांड में कितने चरण लाभ जा करके सारा स्वप्न का झूठा चरण गया, एक ही चरण रहा, फिर वही राज्य का चरण। अब राज्य के चरण से आहा, वो चरण तो इतना कोमल, इतना नरम और पूरा 25 परम धाम में रमने वाला चरण, और बस उक्रास के उस पहाड़ में रमने वाला चरण, 24 के पश्चिम के चौगान में रमने वाला चरण। आहा, अभी तो एक ही चरण में। तो फरामोशी भला क्या करे, आपना आगू हुआ चेतन बोल रहे थे, फरामोशी भला क्या करे वो भी पता चला। इतने दिन तक पर्दा के पीछे रख दिए, तो यही तो है, यही तो किया फरामोशी। आपना आगू हुआ चेतन, आगू हुआ चेतन कुछ नहीं काम किया। अब आगू हुआ चेतन, अब जागने के ब्रह्मांड से सब देखने के बाद अब कुछ हो रहा, अब थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो अब कुछ चरण काम करेगा। कहे रूहे एक दूजी को नजीक बैठो आए, जिन कोई जुदी परे रहिए अंग लपटाए। अब पता चला शरीर एक होने से कुछ नहीं होने वाला। धाम में इस तरह से एक होके बैठेंगे बोले थे, समय में शरीर एक होने से दिल एक हो जाएगा, ये था। अभी पता चला दिल एक होने से शरीर एक होने से कुछ नहीं होने वाला है, दिल एक होने से शरीर दूर भी हो तो भी धाम की चेतावनी हो। 25 नंबर चौपाई को ध्यान से देखे सुनता सा। राज्य और हमारी परातम के बीच में फरामोशी आने वाला था, लेकिन अभी डाला नहीं था तो क्लियर राज्य दिखाई देती। ठीक है, अब एक आपस में सखी एक आपस में आत्मा का दर्शन हो रहा था। पता नहीं था कि अब बीच में क्या से पर्दा आ गया तो सारा अपना ओरिजिन भुला करके खेल माया को दिखा। अब धनी बोल रहे हैं कि पर्दा तारतम से हटाने के बाद अब दिखाई देगी, ये ज्ञान है। कहे रूहे एक दूजी को नजीक बैठो आए, नजीक बैठे ठीक, जिन्हें कोई जूदी परे रहिए अंग लपटाए, शरीर को एक साथ रखेंगे। हाँ, अभी उसमें खेल का असर पता नहीं। अब देखो 26 नंबर, हाथों हाथ न छोड़िए, हाँ, लगर रहिए अंगों अंग, हाँ, इन्हें भी एक दिल रखिए, हाँ, कोई छोड़े न काहू संग। वो सल्ला परातम का सल्ला। अब जागनी ब्रह्मांड का सल्ला, जागने के बाद हाथों हाथ न छोड़िए। हाँ, ये हाथ कौन है? अब क्या हाथ है? जागनी ब्रह्मांड का हाथ है, दिल दिमाग रूपी हाथ। दिल से राज्य को पकड़ना और दिमाग से राज्य का विवेचन करना, दिल से राज्य का प्रेम पकड़ना और दिमाग से राज्य का ज्ञान पकड़ना। ठीक है, अब इससे शरीर कहीं भी हो, अब वजूद एक होने की जरूरत नहीं है। और दिल दिमाग जब एक हो जाए राज्य के साथ तो सूर्य का प्रकाश चारों ओर होते हुए पुंज जो है सूर्य के पास है। इसी तरह हमारा शरीर वजूद अलग हुआ तो क्या हुआ, लेकिन दिल जो है राज्य ने एक कर दिया, उसका महत्व अब समझ में आया। इसलिए हाथों हाथ न छोड़िए, दिल दिमाग पे हाथ न छोड़िए, लगे रहिए अंगों अंग सब परातम के अंग को देखिए। अब जागने ब्रह्मांड, जागने के ब्रह्मांड से तारतम द्वारा अंगों को देखिए। कौन सा अंग? अपनी परातम का अंग देखिए। आदमी कमरा में एक ही साथ सोता है, संसार में एक ही जगह एक ही साथ सोता है, लेकिन सपना में कहाँ कहाँ चला जाता है। लेकिन अगर सपना में कह दिया कि तुम एक ही कमरे के हो तो उसे समझ में नहीं आएगा। एक ही कमरा में कहाँ है? हम दिल्ली में, हम बम्बई में, हम अमेरिका में, इंग्लैंड में, कैसे हम एक ही कमरा में हैं? लेकिन जगने के बाद पता चलता है कि कमरा। इसी तरह
अभी समझ में नहीं आएगा कि हम परम धाम में एक ही आसन में बैठे, लेकिन ध्यान जब चितवनी तारतम द्वारा करेंगे तो धाम में एक ही मूल मिला बैठक अपना हो जाएगा। वो संभव है। इन भी एक दिल रखिए, कोई छोड़े न काहू को संग, अप्राण प्राण करना है। हम हमेशा एक दिल। जुदियां होवे क्यों करा बोले थे वहां, उस समय में खेल का अनुभव नहीं था। अभी खेल का अनुभव हो करके तारतम द्वारा हम अब वही शब्द बोलेंगे, हम हमेशा एक दिल। हाँ तो परम धाम में हम हमेशा एक दिल। जुदियां होवे क्यों कर रहा, हाँ तो हम क्यों अलग होंगे, हम तो उसी मूल मिलाव में हैं। हम खेल हक खेल दिखावे, हाँ तो राज्य हमको खेल दिखा रहे हैं, हम परात्मा देख रहे हैं। कर आगे से खबर, धनी ने पहले खबर कर दिया था और यहाँ करके भी खबर किया। पहले से 34 साल धनी ने, सदगुरु ने खबर की, महामती प्राणा जी ने खबर की और तारतम्बानी में खबर ही खबर है। आज मेरे कान में आया और आज मैंने अपने परात्म को देखा तो वही संवाद, वही घड़ी, वही पल। इसीलिए पक्का हुआ कि हमने धाम भी देखा, खेल भी देखा, अज्ञान का खेल भी देखा, ज्ञान का खेल देखा, विज्ञान का खेल भी देखा। इसीलिए अब पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। हक का खेल देखा वहीं, करा आगे से खबर। अंग जुदे ना होए सके तो क्यों हुए जुदे दिल था। परातम में, परातम में क्या था, अंग जुदे हुए, अंग जुदे न होए सके, यदि शरीर अलग नहीं हुआ तो क्यों हुए जुदे दिल, ऐसा था। अब पता चला नहीं, राज्य का दिल में क्या था, राज्य के दिल में था अंग इकट्ठा होने के बाद भी दिल इकट्ठा नहीं होगा करके राज्य के दिल में था। अब राज्य का दिल को पता चला कि वो क्यों मुस्कुरा रहे थे। हमारी परात्म की डायलॉग को सुन करके राज्य क्यों मुस्कुराए थे, पता चला कि यहाँ खेल में हमने देखा कि अंग जुदे ना हो सके तो क्यों हुए जुदे दिल। जब शरीर अलग नहीं होता है तो दिल क्यों अलग होगा बोले थे। परम में बैठे दिल कहाँ से कहाँ हो गया, हाँ संभव है। अब क्या होगा, दिल एक हुआ तो शरीर भी एक होगा। अभी शरीर एक होने से दिल होगा कोई जरूरत नहीं है, दिल एक होगा तो शरीर एक संभव। ये भी देख लिया, एक जरा जुदे ना हो सके अंग यूं रहे हिला मिला। दिल अगर एक हो तो अंग यूं रहे हिला मिला। अब पता चला, लेकिन ये संभव नहीं, ये कतई नहीं है कि बस शरीर एक होने से दिल एक होगा, ये जरूरत नहीं। हाँ दिल एक होगा तो शरीर एक होगा, आज पता चला। इसलिए अब हम प्रेम से उस परात्म को याद करते हुए उस दिल को एक करके यहाँ का अलग अलग वजूद कहाँ से कहीं है, कोई स्त्री वजूद है, कोई पुरुष वजूद है, कोई अलग अलग जाति, 4 जात 36 वर्ण में, लेकिन हमारी परात्म एक राज्य के दिल में है। अगर वो कॉन्शियस जग गया फिर तो यहाँ का भाषा कुछ असर नहीं करेगा। रूहें कहे एक दूजी को जिना अंग जुदा करो कोई, इन भी रहो लपटाए के। मुलमिला बोल रहे थे लपटाए के, लेकिन वहाँ का शरीर का लपटाई से कुछ नहीं काम हुआ। धनी ने फरामोश डाल कर पचटाई कर दिए, तितर बितर हो गए। लेकिन अब जो है तारतम द्वारा उसी कॉन्शियस से जब जाग करके देखेंगे तो अब इन बिदर रहो लपटाए। अब दिल लपटाए, शरीर लपटाए नहीं। अब यहाँ दिल लपटाए, दिल में ऐसे धनी का रूह, धनी का प्रेम ऐसे ओतप्रोत हो जाए। अब हम दिल लपटाए, सब एक वजूद ज्यों होए। अब ज्यों होए एक वजूद की तरह दिव्य परम धाम। कैसे अलग अलग वजूद संसार में, लेकिन एक ही है। संसार में ऐसा है, अलग अलग इष्ट है उनका और अलग अलग वजूद एक, अलग अलग इष्ट है। लेकिन यहाँ शरीर अलग अलग है, लेकिन शरीर अलग अलग है परम ब्रह्म आत्माओं के, लेकिन इष्ट एक श्री राजी महाराज। ये इसका विशेषता है। कहीं से भी हो, हमारे जब आरती होती है, पुराना ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपार। अभी मैं साउथ इंडियन दीदी के घर में आया हूँ, उसका भी आरती है, पुराना ब्रह्म से न्यारे बोल रहे। और वो हम उसकी भाषा में नहीं समझता, मेरी भाषा वही नहीं समझती है, और बीच में एक भाषा के लिए हिंदी और इंग्लिश थोड़ा बहुत है, लेकिन हमारी ये परात्म की भाषा समझती है, जागनी की भाषा, रतात्म की भाषा समझती है। इसी तरह दुनिया में भी है अलग अलग भाषा। एक इंग्लिश भाषा सब समझते हैं, लेकिन गौ लोग समझते हैं, वैकुंठ समझते हैं, यहाँ समझते हैं, तो अलग अलग अवतार समझते हैं।
भगवान राम समझते हैं, कृष्ण समझते हैं और एक बना करके वैकुंठ में जाते हैं। हमारा तो एक ही राज्य समझते हैं और एक ही राज्य परमधाम जड़ में हम पानी डाल देते हैं। इस स्वभाव से हम यहाँ पर रम रहे हैं सुंदर साथ जी। तो अब एक चौपाई हम करेंगे क्योंकि मैंने 30 तक कवर किया हूँ, उसको पूरा करना ही है। रूहे रब्द कर बैठिया जाने सामी हांसी करे हकशों। इस तरह से संवाद करके रूहे रब्द कर बैठिया। हम इस तरह से मूल मिलाव में राज्य से बात करके बैठे थे। जानी सामी हांसी करे हकशों, राज्य को हंसी करेंगे, क्यों हम नहीं बोलेंगे करके। अब यही बात हम जागनी के ब्रह्मांड के मूल मिलाव से कर रहे हैं, जागनी ब्रह्मांड के हमारे बैठक से कर रहे हैं। रूहे रब्द कर बैठिया, कैसे रब्द करा? राज्य की वाणी को हमने मंथन करके, राज्य को वाणी को मंथन करके हम बैठे अभी, ठीक है, बैठे हैं और के बैठे हैं। जाने सामी हास्य करे हकेशों था। अब यहाँ से जाने सामने में हमारे ऊपर राज्य बढ़िया से हंसी की पता चल गया, लेकिन अब एक बात तो हंसी हो गई और दूसरी हंसी नहीं करेंगे। अब ये पुराण लेकर के बैठे, यानी हम एक बार जग गए, अब दोबारा राज्य हमको जगाना नहीं पड़ेगा। अब हमें राज्य इतना ही कृपा करिए कि ये जो हम जागे, हम जगा रहे हैं, ऐसा जो अहंकार आ रहा है ना, इसको हटा दीजिए और बिल्कुल साफ हृदय से आप अपने हृदय में शरण दीजिए। बस इतना ही चाहना है। पर हके हंसी ऐसी करी। अब कंक्लूजन हो गया जागने के ब्रह्मांड में कि हके हमने ऊपर किसे हंसी करी? शुद्ध जरा न रही कि न मो। कौन सी शुद्ध? धाम स्वरूप लीला की शुद्ध नहीं पड़ी, ऐसा था। लेकिन जागने के ब्रह्मांड में धनी ने याद दिलाई। अब तो शुद्ध जरा न रही नहीं, अब शुद्ध जरा जरा का रहा। परम धाम में हमारा परात्म कहाँ का रमन करती है? हमारी परात्म, हमारे स्पॉट, हमारे उस अष्टर प्रलीला राज्य के साथ कैसे, राज्य के हृदय में कैसे संसार के प्रति है, और अक्षर का बेहद लीला कैसी है, और अब बेहद लीला अक्षर का सपना कैसी है। सारी चीज को लेकर के अब ब्रह्मात्माएं खड़ी हो गई अपने परात्म स्वरूप में। इस तरह से ये भी एक थ्योरेटिकल एक स्केलेटन तैयार हो गया सुंदर साथी जी। अब इसके पीछे अब आगे की यात्रा तो स्वयं आत्मा को करनी होगी। बस इतना ही है कि जो नियम बताया हुआ है धरती में, वो नियम को पालन करते हुए, धरती का संविधान को देखते हुए, अपने परमधाम के संविधान को हृदय में लेकर के आत्मा को जगा करके दिल को एक करना है। तब तो फिर शरीर कहीं भी हो, हमारी सुरता परमधाम में ही जगेगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल महाराज की जय। प्रणाम। रूहें रब्द कर बैठिया, रूहें रब्द कर बैठिया, जाने सामी हांसी करे हकशों, जाने सामी हांसी करे हकशों। पर हके हांसी ऐसी करी, पर हके हांसी ऐसी करी। शुद्ध जरा न रही कि नामो, शुद्ध जरा न रही कि नामो। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय।